अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट नशरियात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अतहर। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनका नाम है डॉक्टर तहसीन अख्तर। आप मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में बतौर सीनियर कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि हमारे नौजवान आजकल किन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं? हमारी नौजवान नस्ल को जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसमें बेजा गुस्सा आना, नींद में कमी होना और उसके बाद कुछ मेजर नफ्सियाती मसाइल जिसमें उदासी का हो जाना, परेशानी का हो जाना और कुछ बड़े नफ्सियाती मसाइल जिनकी शरह तो बहुत कम होती है लेकिन नौजवान नस्ल में हो सकते हैं, जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया या मेनिया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इनसे हमारे नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो आपने मसाइल बताए हैं डॉक्टर साहब, अब इनकी वजूहात भी बताएं हमारे नाज़रीन को कि क्या वजूहात हैं कि हमारे नौजवान इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। जी अतर साहब, कोई भी नफ्सियाती जो मसला किसी भी नौजवान को दरपेश हो वो एक दिन में पैदा नहीं होता, उसकी पूरी एक कहानी होती है और उसमें सबसे बड़ी जो वजह वो परेशानी है, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जब वो किसी नौजवान के दिमाग पे वो लगती है, कोई परेशानी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है जी। और घरेलू प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसको अपने दोस्तों के साथ कोई मसाइल आ रहे हैं। जब स्ट्रेस आती है तो स्ट्रेस जब ब्रेन पे अटैक करती है तो उसके बाद कोई शाखें निकलती हैं जिसमें वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या उदासी है या गुस्से वाली कोई अलामात आ रही हैं या शिज़ोफ्रेनिया है या कुछ नौजवान जो हमारे होते हैं उनके अंदर मनशात का भी मर्ज शुरू हो जाता है, एडिक्शन। तो वो मेन फैक्टर वो स्ट्रेस है। लेकिन ब्रेन जो होता है, ब्रेन की जो स्ट्रेसफुल जो फेस करने की जो हिस्ट्री होती है वो तो बचपन से होती है। इसीलिए बचपन से अगर एक नौजवान जिनको बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी फैमिली में कोई इश्यूज चलते रहें और या जब वो स्कूल लाइफ में था तो स्कूल लाइफ में कुछ मसाइल चलते रहे जिसमें उनके जो साथी दोस्त हैं उन पर कोई कल में कहते हों, कोई बातें करते हों जिसे बुलिंग कहते हैं, इमोशनल या फिजिकल उसे टॉर्चर करते हैं, फिक्राबाजी जिसे कहते हैं, फिक्राबाजी जिसे कहते हैं, या उसकी जो ग्रेड्स हैं वो कम होते रहे हों तो वालिदैन ने और टीचर्स ने और बाकी दोस्तों ने बहुत तनकीद की हो, तो ऐसे मसाइल के बाद दिमाग जो है वो इतना मुतासिर होता है कि छोटी सी परेशानी बड़ी होके उसको किसी भी बड़े साइकेट्रिक मसले की तरफ ले जाती है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी डिटेल से आपने वजूहात भी बताई और इस हवाले से हमारे नौजवानों के इसके हल के हवाले से भी बताइए, उनको मशवरे दीजिए कि किस तरीके से वो अपनी नफ्सियात को बेहतर अंदाज में अडॉप्ट करके और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। जी अतर साहब, जिस तरह कोई मर्ज शुरू होता है, जो उनके अंदर कोई वजूहात होती हैं, उन वजूहात को ठीक करने से ही आप इसमें से निकल सकते हैं। जी। जैसे अगर किसी नौजवान के अंदर जो मेन मसला अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर उस नौजवान की एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, जॉब के इश्यूज़ ठीक हो जाएं तो उसमें बहुत हद तक तब्दीली आ जाती है। किसी नौजवान के अंदर जो मसाइल आ रहे हैं वो ब्रोकन फैमिली की तरफ से हैं, तो ब्रोकन फैमिली को अगर हम ठीक कर लें, फैमिली थेरेपी जिसे कहते हैं, बिल्कुल, या पेरेंटल ट्रेनिंग के थ्रू पेरेंटल सपोर्ट जिसे कहते हैं, अगर वो ठीक कर लें तो बच्चे के अंदर बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। इसी तरह अगर नौजवान के अंदर इंटरपर्सनल, उसके अपने जो साथी दोस्त हैं या उनके जो ताल्लुकात हैं उसमें मसाइल आ रहे हैं, उस नौजवान को इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी जिसमें दो इंसानों की आपस में बातचीत करवा के उनके मसाइल किस तरह हल किए जा सकते हैं, तो उससे उस नौजवान की बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ नौजवानों में कुछ परेशानी में रद्दमल के हवाले से कुछ मसाइल होते हैं। परेशानी थोड़ी सी होती है, उनके जो रद्दमल ज़्यादा होते हैं, तो अगर उस स्ट्रेस कोपिंग के ऊपर भी काम कर लिया जाए उस नौजवान की तो बहुत हद तक तब्दील लाई जा सकती हैं। और आखिरी बात ये है कि कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इस हद तक पहुंच जाते हैं जिसमें ये थेरेपीज भी काम नहीं कर रही होती। ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं और जो ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा शदीद हो चुके होते हैं, उस सूरत में कुछ मेडिसिन भी होती हैं ताकि उस नौजवान के जो ब्रेन के अंदर केमिकल डिस्टर्ब हो गए उनको हम ठीक कर लें। तो ओवरऑल हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, हम उनको पहले तो अद्वियात के बगैर सपोर्ट करते हैं कि जी
अब आप ये जो इश्यूज़ हैं इस बगैर अद्वियात के हल कर लें। सही। और अगर वो ज़्यादा शदीद नोयत की हैं कि वो सुसाइड करना चाह रहे हैं, ख़ुद को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, अगर साहब फिर हम उनको अद्वियात की तरफ भी ले आते हैं और एक वक्त के बाद वो अद्वियात ख़त्म भी हो जाती हैं। बड़ी डिटेल से आपने उसके हल के हवाले से भी हमें बताया। तो डॉक्टर साहब आप हम कुछ इस बारे में भी बताइए कि पहले नौजवान स्पोर्ट्स खेला करते थे, स्पोर्ट्स में बैडमिंटन थी, टेनिस थी, स्विमिंग थी, उससे बहुत दूर हो गए। अब ज़्यादातर नौजवान हमारे अपना टाइम जो है मोबाइल पर सर्व करते हैं। तो इस हवाले से नौजवानों को कुछ मशवरे दीजिए कि इसके क्या मुज़र असरात हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना वो बुरा है। चाहे पानी एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आपकी ज़रूरत सिर्फ 1 गिलास है, 10 गिलास पी लें तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। इसी तरह जो ये मोबाइल ऐप है, मोबाइल चीज़ें, ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी मोबाइल के थ्रू उनकी असाइनमेंट्स हो रही होती हैं, उनकी क्लास में कम्युनिकेशंस चल रही होती हैं, लेक्चर्स आ रही होती हैं, यूट्यूब से वो लेक्चर्स भी ले रहे होते हैं, तो उनकी एकेडमिक बड़ी चीज़ें अपलिफ्ट हो जाती हैं। इसी तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो भी मोबाइल और इस मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही हो जी, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो, आपकी जो समाजी ताल्लुकात पे मुतासिर कर रही हो और आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा हो, इसके अलावा आपकी जो बैरूनी एक्टिविटीज़ जिससे आपने बताया था साहब कि बैडमिंटन है, स्पोर्ट्स है और इस तरह की चीज़ें, अगर उसमें भी ये मुतासर कर रही हूँ मोबाइल, तो फिर ये एक किस्म का मॉडर्न एडिक्शन है और बहुत ज़रूरी है कि इसकी टाइमिंग को हम स्पेसिफिक कर दें और वो टाइम बाउंड हम उसको यूज़ करें और बाकी जो टाइम है हमारा सोने का, खाने का, बाकी एक्टिविटीज़ का, वो ज़ाया ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से हमारे नौजवानों को उनके नफ्सियाती मसाइल के हवाले से आगाह किया। आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, हमारी पॉडकास्ट नशियात से मिर्ज़ा अतहर लतीफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।